हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में संघात्मक संविधान के लक्षण देखे और साथ ही साथ एकात्मक संविधान के भी लक्षण देखे। इसके पश्चात भारतीय संविधान के निष्कर्ष रूप में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों के भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में क्या विचार है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक, इस पर सबसे पहले के.सी. वियर साहब का विचार हम लोग जानते हैं। प्रोफेसर के.सी. वियर जो है ये कहते हैं भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है ना। तो यहाँ पर प्रोफेसर के.सी. वियर कहते हैं कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है ना, क्वासी फेडरल, अर्थात इसमें संघात्मक संविधान के भी लक्षण पाए जाते हैं और एकात्मक संविधान के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो के.सी. वियर साहब कहते हैं कि ये आधा संघात्मक है, आधा एकात्मक है, अर्धसंघीय। ठीक, इसके बाद आप लोगों ने बचपन में जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर लगाया होगा, है ना। तो उसी से याद रखिएगा, मॉरिस जॉन्स, है ना। तो मॉरिस जॉन्स साहब ने भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा है कि भारतीय संविधान मोल भाव वाला संघवाद है। भारतीय संविधान मोल भाव वाला संघवाद है ना। तो यहाँ पर मॉरिस जॉन्स साहब का कहना है कि यहाँ पर हमेशा भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के बीच में मोल भाव चलता रहता है। आप हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए ये करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है इसकी स्थिति, है ना, मोल भाव, है ना। भारतीय संविधान जो है मोल भाव वाला संघवाद है, जिसमें आपस में जो है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने का, दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है ना, संघवाद और एकात्म। ठीक, इसके बाद आइवर जेनिंग्स साहब का कहना है भारतीय संविधान सहकारी संघवाद है ना। यहाँ पर संघवाद तो है लेकिन सहकारी संघवाद है, अर्थात जिस पर जो है तो अगर देखा जाए तो केंद्र का ही जो है तो एक नियंत्रण, एक जो है तो कंट्रोल दिखता है ना। तो इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान एक सहकारी संघवाद है ना। अब महिलाएं अपने पैर में पायल पहनती हैं, वो पायल पहन करके जब चलती हैं तो पायल खनकती है ना। तो उस पायल से आपको याद रखना है पायली, है ना। पायल से क्या याद रखना है? पायली। तो ए बी पायली, ए बी पायली साहब का यहाँ पर कहना है भारतीय संविधान संरचना में संघात्मक है एवं आत्मा से एकात्मक है। यहाँ पर ए बी पायली साहब कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वह है संरचना में तो संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है ना। उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वह संघात्मक है ना, लेकिन उसकी आत्मा में एकात्मक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने भी उसका जो है उल्लेख किया है कि जो भारतीय संविधान है वह संरचना में संघात्मक और इसकी जो आत्मा है वो जो है तो कहना चाहिए कि एकात्मक।
है ना, आत्मा से एकात्मा। ठीक। और यहाँ पर जो है जेनिंग साहब ने इसको सहकारी संघवाद कहा है, सहकारी संघवाद। ठीक। तो ये चीज, इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, हम लोग जानते हैं, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, है ना, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने संविधान के निर्माण में कई महत्वपूर्ण सुझाव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा भी यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में कहा गया है कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में, भारतीय संविधान जो है सामान्य परिस्थितियों में, है ना, भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक है ना, जबकि आपात में ये जो है एकात्मक हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः राज्य जो है अपनी शासन व्यवस्थाएं संचालित करते रहते हैं और राज्यों को विधि बनाने का अधिकार भी राज्य सूची और समवर्ती सूची पर दिया गया है ना। तो कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि राज्य अपने हिसाब से संचालित करते रहते हैं। लेकिन जब आपात स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वह अनुच्छेद 352 की हो, चाहे अनुच्छेद 356 की हो और चाहे अनुच्छेद 360 की हो, है ना, तो जो भी आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है उसमें राज्यों की शक्तियों को केंद्र अपने कंट्रोल में ले लेता है और ऐसे आपातकाल के दौरान केंद्र अपने अनुसार शासन को संचालित करता है, राज्यों की व्यवस्थाओं को संचालित करता है। इसीलिए यहाँ पर अंबेडकर साहब के द्वारा कहा गया है कि जो सामान्य परिस्थितियां हैं उन सामान्य परिस्थितियों में तो भारत का संविधान संघात्मक है, फेडरल, और जब भारत में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें यूनिटरी या एकात्मक संविधान के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के मत भी हमने भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में देखे। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष रूप से यदि कहें तो मेरे अनुसार यहाँ पर भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रित स्वरूप है। यह ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि संघात्मक और एकात्मक संविधान के दोनों के लक्षण इसमें समाहित हैं। तो इसे हम संघात्मक और एकात्मक का मिश्रित रूप कह सकते हैं। ठीक। तो भारतीय संविधान की प्रकृति को निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है, अर्थात संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में अगले प्रावधानों के साथ पुनः मुलाकात होगी। अभी तक यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बाजू में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।